हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे और हस्बैंड का आज हाफ़ डे है। उन्होंने हाफ़ डे लिया हुआ है क्योंकि आज हमें किकी को हॉस्पिटल लेके जाना उसके रेगुलर चेकअप के लिए। तो वो शाम को ही काम पे जाएंगे। और श्रेयस मुझे कल शाम से कह रहा था कि उसे वॉफ़ल्स खाना है, तो मैंने उसे कहा था कि मैं कल ब्रेकफास्ट में उसके लिए वॉफ़ल्स बना दूँगी। तो यहाँ मैं वॉफ़ल्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो वॉफ़ल्स बनाने के लिए मैंने पहले 2 अंडे ले लिए हैं, उसमें फिर 1 बनाना डाला है और 1 चम्मच के करीब दही और थोड़ा सा दूध, और मैं आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बच्चों के लिए वाइट फ्लावर यूज़ नहीं करती। तो अब हम इस सबको मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे वॉफ़ल्स का बैटर बन गया है और अभी पूरी तरह रेडी है बनाने के लिए। तो चलिए वॉफ़ल्स बनाते हैं। तो ये मेरे पास एक मिनी वॉफ़ल्स मेकर है जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और इसमें मुझे एक वॉफ़ल्स बनाने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग ही जाते हैं। सो किकी का अपॉइंटमेंट आज 1 o'clock का है, तो मुझे जाने से पहले लंच भी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ मैं लंच में सिंपल सा ही बनाऊँगी। बस राइस और स्पिनच की सब्ज़ी बना दूँगी। स्पिनच की सब्ज़ी थोड़ा बहुत मेरे बच्चे खा लेते हैं, तो मुझे उनके लिए अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। हम दोनों के लिए आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ एवोकाडो टोस्ट, और बच्चे वॉफल्स और एग खा लेंगे। उनको मैं एक एक बॉइल्ड एग भी दे दूँगी साथ में। सो यहाँ हस्बैंड को आज कार वॉश करना था, तो वो अपने इस काम में बिज़ी हैं और बच्चे भी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। श्रेयस को बहुत इंटरेस्ट है कि उसके पापा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वो जब भी कुछ करते हैं वो उनके आगे पीछे घूमता रहता है और देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, और उसे भी वो करना होता है। तो यहाँ भी वो अपने पापा को कह रहा था कि उसे भी उनकी हेल्प करनी है कार वॉश में। और यहाँ मैंने कुछ अंडे रख दिए हैं बॉईल करने के लिए, बच्चों के लिए और हमारे लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं श्रेयस को, वो बिज़ी है कार वॉश करने के लिए। तो यहाँ मैंने लंच बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मैंने एक तरफ राइस चढ़ा दिया था बनने के लिए, और यहाँ मैं टमाटर, प्याज ये सब कट कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए। पालक को मैंने कल शाम को ही ब्लांच करके उसका प्योरे बना दिया था, तो प्योरे रेडी है। यहाँ मैं सिर्फ टमाटर और प्याज और लहसुन को थोड़ा भून के अच्छे से उसमें थोड़े से मसाले डाल के, प्योरे डाल के उसके सब्ज़ी बना लूँगी। सिंपल से ही बनाने वाली, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। सो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ब्रेकफास्ट में हस्बैंड के लिए और अपने लिए एवोकाडो टोस्ट बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ एवोकाडो कट कर रही हूँ हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। इसमें मैं बस थोड़ा बहुत अनियन मिक्स करूँगी क्रंचीनेस के लिए, और थोड़ा सा सॉल्ट और चुटकी भर के करीब ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी।
तो यहाँ दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी है। श्रेयास को मैं वॉफल्स मैपल सिरप के साथ दे रही हूँ और मैंने उसके लिए एक बॉइल्ड एग भी रखा हुआ है। श्रेयास को एग योक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ एग वाइट ही दिया है मैंने। आजकल किकी भी सेम कर रही है। पहले वो खा लेती थी एग योक के, मतलब एग पूरा एग खा लेती थी। आजकल वो भी योक पसंद नहीं कर रही है, बट फिर भी मैंने उसके लिए पूरा एग रखा हुआ है और मैं उसे योक के साथ खिलाने की कोशिश करूँगी। सो यहाँ मेरे हस्बैंड ने दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट करने के लिए चेयर पे बिठा दिया है और वो उनकी यहाँ मदद करेंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट कराने में। अभी वो कॉफ़ी बना रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि आजकल खुद से खाना स्टार्ट करिए, जो भी मतलब इजी पिकिंग्स फूड आइटम होते हैं वो पिक करके खा लेती है। तो आज हम किकी को लेके जाने वाले हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। एक्चुअली जब किकी बॉर्न हुई थी तो बहुत ही कम वेट की थी और वो 37 वीक में ही पैदा हो गई थी, तो वो उसे ना 9 डेज़ के लिए NICU में रहना पड़ा था। वैसे हम रेगुलरली किकी को उसके पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं चेकअप के लिए, बट यहाँ ना जब बच्चे NICU में होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल की तरफ से ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ से हमें हर दूसरे तीसरे महीने कॉल आता है अपॉइंटमेंट के लिए। तो हमें उसे वहाँ लेके जाना पड़ता है। वो वहाँ पर उसका चेकअप करते हैं कि वो कैसा, उसका माइलस्टोन कैसा क्रॉस कर रही है और कैसे इम्प्रूवमेंट कर रही है अपने हेल्थ में, उसका वेट कैसा बढ़ रहा है, ऑल दैट थिंग वो चेक करेंगे। तो उसी के लिए आज हमें उसे वहाँ लेके जाना है। सो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, तो अब हम सब बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। उसके बाद मैं अपना किचन क्लीनिंग का काम करके फिर मुझे रेडी होने के लिए जाना है। किकी का अपॉइंटमेंट 1 o'clock का है, तो हमें यहाँ से कम 12:30 तक निकलना ही होगा। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही मैंने अपना किचन क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपना किचन और अपना लिविंग एरिया क्लीन करके जाऊँ, क्योंकि जब मैं बाहर से आऊँ तो मुझे अपना घर क्लीन मिले। जब भी अगर हम बाहर से आते हैं और घर थोड़ा बिखरा रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता कि थोड़ी देर बैठ जाए आराम से। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं बाहर कहीं भी जाऊँ मैं एटलीस्ट अपना लिविंग रूम और अपना किचन एरिया पूरा क्लीन करके जाऊँ। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही हस्बैंड अपना शावर लेने के लिए ऊपर चले गए। मैंने अपना शावर मॉर्निंग को ही ले लिया था नीचे आने से पहले। बच्चों को अभी बात देना बाकी है, तो हर रोज़ रात को सोने से पहले ही मैं ये सब क्लीन करके सोती हूँ, बट सुबह उठते ही बच्चे नीचे आके पूरा सामान फिर से फैला देते हैं, तो मुझे ये सब बार बार करते ही रहना पड़ता है। दिन में मुझे नहीं पता मैं दिन में कितनी बार ये सब ठीक करती हूँ और ये फिर से 15-20 मिनट के बाद अगेन से बच्चे फिर दोबारा वैसे ही फैला देते हैं। तो अभी हस्बैंड बच्चों को बात दे रहे हैं और यहाँ मैंने दोनों बच्चों के कपड़े निकाल के रख दिए कि उन्हें क्या क्या पहनाना है। बात देने के बाद दोनों बच्चों को हस्बैंड रेडी कर देंगे और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा रेडी होने का। और यहाँ देखिए किकी पूरी रेडी हो गई है। Can you say hi? Hi. Are you sleepy, Kiki? Yeah. Okay, then sleep. You can take a small nap. Sleeping is good. Yeah. तो यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। श्रेयास यहाँ आने के लिए हमेशा खुश और एक्साइटेड रहता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर उसका चेकअप नहीं होने वाला, सिर्फ किकी का चेकअप ही होगा। और यहाँ वो जब भी आता है उसे नर्स न्यू बुक्स और कुछ स्नैक्स वगैरह देते हैं खाने के लिए, तो वो सब के लिए बहुत खुश हो जाता है। तो यहाँ हमने डॉक्टर से बातें की। डॉक्टर ने बताया कि किकी का सारे माइलस्टोन बहुत अच्छे से वो क्रॉस कर रही है, बट उसका वेट उतना नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा था बट उतना नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कि वो जन्म से ही कमज़ोर है, तो मे बी उसका जो वेट है वो स्लोली ही बढ़ेगा, बट वो अपने हाइट वगैरह में बहुत अच्छे से बढ़ रही है। और आज उसके स्पीच थेरेपिस्ट भी आने वाली थी, तो उन्होंने भी बताया कि वो अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से कर रही है। वो बहुत सरप्राइज़ थे कि वो किकी अब सेंटेंस में बात कर रही है।
उसके वोकैबुलरी को लेके हमें उतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि वो बहुत अच्छे से बातें करने लगी है। श्रेयास ने 2 साल में बातें करना स्टार्ट किया था, बट किकी ने 15 महीने से ही बहुत अच्छे से बातें करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमें पता था कि वो अपना स्पीच का माइलस्टोन बहुत अच्छे से क्रॉस कर रही है। उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल गए किकी का अपॉइंटमेंट ख़त्म होने के बाद, और किकी कार में ही सो गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम घर पहुँच गए हैं। Big bird story? Yeah. Okay. तो यहाँ आप देख सकते हैं श्रेयास अपने न्यू बुक्स को लेके बहुत एक्साइटेड है, और वो बहुत आते ही अपने नए बुक के साथ बिज़ी हो गया था। उसे देखने लगा था कि क्या है और कौन सी बुक है। किकी को मैंने उसके बेड पे सुला दिया है। अब यहाँ श्रेयास बिज़ी था और किकी सो रही थी, तो हमने सोचा कि हम पहले अपना लंच कर लेते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को लंच दे दिया, क्योंकि उनको फिर थोड़ी देर के बाद उनके काम पे भी जाना था, तो उन्होंने फटाफट से लंच कर लिया। थोड़ी देर में किकी भी उठ गई थी, तो मैंने श्रेयास को लंच कराया और उसके पापा किकी को लंच करा रहे थे। सो लंच करने के बाद हस्बैंड और बच्चे थोड़ा देर टीवी देख रहे थे। उसके बाद हस्बैंड के काम पे जाने का टाइम भी हो गया, वो थोड़ी देर में निकल जाएंगे। श्रेयास कभी भी दोपहर में नैप नहीं लेता है। किकी का नैप ऑलरेडी हो गया, वो थोड़ी देर के ही नैप लेती है। सो हस्बैंड के जाने के बाद मैंने फिर अपना किचन का क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया। एज़ यूजुअल मैंने बस थोड़े से जो बर्तन थे लंच के, उन्हें मुझे डिश वॉशर में लोड करना था, और मैं थोड़ा बहुत काउंटर वगैरह क्लीन करके थोड़ा बहुत ब्रूमिंग वगैरह कर दूँगी। उसके बाद मुझे मेरा यहाँ का काम हो जाएगा। सो किचन क्लीनिंग का सारा काम करके मैं यहाँ बच्चों के पास आ गई, और श्रेयास मुझे कह रहा था कि मैं उसे बुक्स पढ़ के सुनाऊँ, उसे स्टोरी सुनाऊँ। आज वो हॉस्पिटल से 2 या 3 बुक्स लेके आया था जो उसे नर्स ने दिए थे। तो वो कह रहा था कि मैं उसे सारे बुक्स पढ़ के उसे स्टोरी सुनाऊँ। मैंने उसे कहा कि मैं शाम को पढ़ दूँगी उसके लिए बुक्स बेड टाइम में, बट उसे उसी वक्त पढ़ना था। तो मैंने सोचा कि मैं चलो पढ़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो रात तक वेट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मुझे यहाँ आप सबको थैंक यू भी कहना है कि आप सबके सपोर्ट की वजह से मैंने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं बता नहीं सकती, जब मैंने देखा कि मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो मुझे कितनी खुशी हुई थी, और ये सब आप सबकी वजह से हो रहा है। और सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और मैं आप सबके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगी। और अगर आप सबको मेरे बारे में या मेरे लाइफ के बारे में कुछ जानना है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो बनाने के बारे में। सो आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।